अस्सलाम वालेकुम बच्चों, भलीकार 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में आज हम एक प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम कहती है कि एक मीटर रोड है, ठीक है, एक वुड की बनी हुई मीटर रोड जो बीच वाली पॉइंट पे, फर्ज करें ये मीटर रोड और वो बीच वाली पॉइंट पे बैलेंस्ड है, सपोर्टेड है, इसको सपोर्ट मिली हुई है कहाँ पर, बीच वाली पॉइंट पे, ठीक है। वो यहाँ पर ये बीच वाली पॉइंट है, यहाँ पर ये क्या है, बैलेंस्ड है इस ऑब्जेक्ट की वजह से, ठीक है। अब इस बीच वाली पॉइंट को फर्ज करें हम कहते हैं ओ, ये जो बीच वाली पॉइंट है इसको क्या कहा गया है, ओ। उसके बाद इस रोड पे इस साइड पे भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस साइड पे भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस साइड पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो बीच वाली पॉइंट यानी पॉइंट ओ से कितना दूर है, वो पॉइंट ओ से दूर है 30 सेंटीमीटर। कितना दूर है, 30 सेंटीमीटर। यानी ये जो ओ है इसके और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन दोनों के बीच में ये फासला है, ये फासला है 30 सेंटीमीटर। और जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस पॉइंट को कहा गया है पॉइंट ए। ये बीच वाली पॉइंट ओ जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो पॉइंट ए। क्लियर हो गया जी। और दोनों के बीच में जो फासला है वो 30 सेंटीमीटर। एक और ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है यहाँ पर। अब इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो फासला है ओ, पॉइंट नंबर ओ, और जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन दोनों के बीच में जो फासला है ये है 20 सेंटीमीटर का। अच्छा, इस पॉइंट को हम कहते हैं बी। जहाँ पर पहला ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये है पॉइंट ए, जहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये पॉइंट बी, और इन दोनों के बीच ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट ओ। ओ से लेकर ए तक, ओ से ए तक जो फासला है वो 30 सेंटीमीटर है। ओ से बी तक जो फासला है वो 20 सेंटीमीटर है। और इसका जो वेट है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 का जो वेट है वो है 20 न्यूटन, ठीक है। कंसीडर मीटर रूल, एक मीटर रोड, सॉरी मीटर रूल नहीं, मीटर रोड, कंसीडर अ मीटर रोड। फर्ज करें एक मीटर रोड सपोर्टेड एट अ मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट पे ओ पॉइंट पे सपोर्टेड है, उस मिड पॉइंट का नाम क्या है, ओ। द ब्लॉक ऑफ 20 न्यूटन इज सस्पेंडेड एट अ पॉइंट ए। ये जो पॉइंट ए है यहाँ पर एक 20 न्यूटन का ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका वेट 20 न्यूटन है, उसको यहाँ पर सस्पेंड किया गया है। और वो पॉइंट ए से ओ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। इन दोनों के बीच में जो फासला है वो 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द वेट ऑफ ब्लॉक दैट बैलेंस इज एट पॉइंट बी। अब दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि पॉइंट बी पे रखा हुआ है वो इसको बैलेंस कर रहा है। क्या कर रहा है, बैलेंस। यानी ये दोनों क्या हो रहे हैं, बैलेंस है। ये जो मीटर रोड है ये बैलेंस है इस तरीके से, ना वो यूं घूम रही है, ना एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ना एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, वो यहाँ पर बैलेंस है। और उसको बैलेंस कौन रखे हुए, ये वाला। अब इसका जो वेट है, इसका वेट वो आपको मालूम करना है, ठीक है। अब आपको क्या क्या चीज मिला हुआ है, एक तो इस ऑब्जेक्ट का वेट मिला हुआ है, वो वेट कितना है, 20 न्यूटन। इसका भी वेट मिला हुआ है, इसका वेट हमें मालूम करना है। अब देखें वेट क्या होता है, आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं। जो वेट होता है वो होता है फोर्स। ये जो ज़मीन है, ये धरती है, ये हर ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रही है। मुझ पर फोर्स लगा रही है, पेन पर फोर्स लगा रही है, हर चीज़ पर फोर्स लगा रही है, उनको नीचे खींच रही है। अगर इस पेन से मैं हाथ हटाऊं तो ये पेन नीचे की तरफ जाएगी ना। क्यों जाएगी नीचे की तरफ, क्योंकि ज़मीन इसको नीचे खींच रही है, फोर्स लगा रही है। इस फोर्स को वेट कहा जाता है। इस फोर्स को क्या कहा जाता है, वेट कहा जाता है। तो जो इस ऑब्जेक्ट का वेट है वो कितना है, वो है
20 न्यूटन। उसके बाद फासला ओ से लेकर ए तक, फासला ओ से लेकर ए तक जो फासला है ओ ए, वो फासला कितना है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर हमें मिला हुआ है। उसके बाद ओ से लेकर बी तक फासला, ओ से लेकर बी तक जो फासला है वो भी मिला हुआ है, और वो कितना है, वो है 20 सेंटीमीटर। मालूम क्या करना है, मालूम हमें करना है इस ऑब्जेक्ट का वेट। क्या मालूम करना है, इस ऑब्जेक्ट का वेट। इस ऑब्जेक्ट का वेट जो है मालूम करना है, तो उस पर लग जाएगी क्वेश्चन मार्क। अब 3 चीज़ें हमें मिली हुई हैं, चौथी चीज़ हमें मालूम करनी है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि फिज़िक्स का कमाल यही है कि अगर आपको 2 चीज़ें मिली हुई होती हैं और एक चीज़ नहीं मिली हुई, तो उन 2 चीज़ों से आप वो चीज़ भी मालूम कर सकते हैं जो आपको नहीं मिली हुई। जैसा कि यहाँ पर 3 चीज़ें मिली हुई हैं, चौथी चीज़ नहीं मिली हुई है, वो हमें मालूम करनी है। तो इन तीनों को इस्तेमाल करके हम चौथी चीज़ भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब मालूम करने के लिए जो फार्मूला है वो है, देखें जब भी आप ऐसा करते हैं ना, कुछ चीज़ें जो मिली हुई हैं उनसे ऐसी चीज़ मालूम करते हैं जो नहीं मिली हुई, तो उसके लिए आपको चाहिए होती है इक्वेशन। और यहाँ पर इक्वेशन है W1 मल्टीप्लाई बाय ओ ए इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाय ओ बी, ये फार्मूला है। अच्छा, हमने यहाँ पर क्या लिखा है W, इसको भी W, लेकिन यहाँ पर क्या है W1 और W2, वेट 1 और वेट 2। ऐसा क्यों, इसको वेट 1 और इसको वेट 2 इसलिए कहा गया है ताकि हम कंफ्यूज ना हो। जैसे अगर घर में किसी को 2 बेटे हैं तो उन दोनों बेटों का क्या नाम सेम होगा? नहीं, उनका नाम डिफरेंट होगा। अगर सेम होगा तो कन्फ्यूजन होगी, बुलाएंगे एक को आ जाएगा दूसरा। यहाँ पर भी जो वेट है, ये भी वेट है, ये भी वेट है, लेकिन एक वेट को हम कहेंगे वेट 1 और दूसरे को कहेंगे वेट 2, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो एक वेट 1, इसका जो वेट है लेट सपोज उसको कहते हैं वेट 1, इसका जो है उसको कहते हैं वेट 2। तो अब ये जो यहाँ पर आपको 4 चीज़ें नज़र में आ रही हैं, एक वेट 1, एक ओ से लेकर ए तक का फासला, ओ से ए तक का फासला, दूसरी इसका वेट 2, और तीसरी चौथी ओ से लेकर बी तक फासला। तो ये 3 चीज़ें मिली हुई हैं, चौथी चीज़ W2 मालूम करना है। अब जब भी आपको कोई चीज़ मालूम करनी होती है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? उस चीज़ की इक्वेशन की। फ़र्ज़ करें आपको स्पीड मालूम करनी है, तो स्पीड के लिए आपको इसकी स्पीड की इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि है ये। अगर आपको एक्सेलरेशन मालूम करनी है तो आपको एक्सेलरेशन की इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि है ये। तो अब हमें यहाँ पर W2 मालूम करना है, और हमें यहाँ क्या चाहिए, W2 की इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से बनाएंगे हम W2 की इक्वेशन। अब ये स्पीड की इक्वेशन है, मुझे कैसे पता चला ये स्पीड की इक्वेशन है? क्योंकि ये जो स्पीड है वो बराबर के इस साइड पे पड़ी हुई है और अकेली पड़ी हुई है। जब भी कोई चीज़ बराबर के एक साइड अकेली पड़ी हुई हो तो ये पूरी इक्वेशन उसी की हो जाती है। ये इक्वेशन में 3 चीज़ें हैं, एक है V, एक है S, एक है T, लेकिन अकेला कौन है? अकेला V है, तो ये इक्वेशन V की होगी। यहाँ पर देखें, एक A, एक डेल्टा V और एक T, 3 चीज़ें हैं, लेकिन ये इक्वेशन किसकी है? ये इक्वेशन A की है। कैसे पता चला A की है? क्योंकि A अकेला पड़ा हुआ है। तो अब हमें अगर W2 की इक्वेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर W2 अकेला हो, यानी W2 के साथ जो OB है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस OB को ले आएंगे यहाँ पर, इस OB को बराबर के इस साइड ले आएंगे, तभी यह W2 अकेला होगा। तो चलिए इसको जो है OB को बराबर के इस साइड ले आते हैं। ठीक है, तो हमने OB को ले आकर के यहाँ रख दिया।
ये जो ओ बी है इसको उठाया, उठाकर यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर ओ बी W2 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ज़र्ब हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ले आए तो यहाँ पर हमने इसको क्या करा दिया, डिवाइड करा दिया। ऐसा क्यों? ये मैथ का रूल है, जब भी कोई चीज़ यहाँ पर डिवाइड होगी उसको इधर ले आएंगे, सॉरी यहाँ पर जो चीज़ मल्टीप्लाई होगी उसको इधर ले आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगी। जो भी चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है इधर आएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी। इसलिए ओ बी यहाँ पर डिवाइड हो गया और यहाँ से ओ बी कट गया। ठीक है, इक्वेशन बन गई। अब देखें इक्वेशन की एक साइड पे W2 अकेला पड़ा हुआ है, यानी ये इक्वेशन किसकी हो गई, W2 की। इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, W2 बराबर है, ठीक है, बराबर है W1 मल्टीप्लाई बाय ओ ए डिवाइडेड बाय ओ बी। क्लियर है जी? अच्छा, मैं इसको थोड़ी जगह का मसला है, मैं इसको ऊपर करके लिखता हूँ। W2 बराबर है W1 मल्टीप्लाई बाय ओ ए डिवाइडेड बाय ओ बी। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब ये जो W2 है ये हम सेम रखेंगे, बाकी इन सब की वैल्यू पुट करेंगे। अब W1 की वैल्यू कितनी है, 20 न्यूटन, तो W1 की जगह पर यहाँ पर रखेंगे 20 न्यूटन। फिर क्या है, फिर है मल्टीप्लिकेशन की निशानी, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की निशानी। फिर क्या है, ओ ए कितना है, 30, तो यहाँ पर रखेंगे 30। उसके बाद क्या है, ओ बी कितना है, 20। वैल्यू पुट हो गई। इसके बाद हमको क्या करना है, सोल्व करना है। सबसे पहले 20 को मल्टीप्लाई कराना है 30 से, फिर जो जवाब आएगा उसको डिवाइड कराएंगे 20 से। अब अगर हम 20 को 30 से मल्टीप्लाई कराएं तो जवाब आएगा 600। 600 जवाब कैसे आएगा, 3 को मल्टीप्लाई कराएं 2 से तो ये कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा 6 लिखा, फिर 1 0 ये हमने यहाँ पर रख दिए, तो टोटल हो गया 600। और नीचे 20 सेम रखेंगे। अब 600 को डिवाइड करना है ना 20 से, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। अब यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर बचा 60। इस 60 को डिवाइड कराएंगे 2 के साथ, तो 2 पे 2 की टेबल लगेगी 1 दफ़ा और 60 पे लगेगी 30 दफ़ा। तो इसका मतलब जो W2 है वो कितना है, 30 न्यूटन। ठीक है, तो जवाब हमें मिल चुका है। अगर इस साइड पे एक ऑब्जेक्ट जिसका वेट है 20 न्यूटन और वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो जो इसको बैलेंस करेगा वो ऑब्जेक्ट अगर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है तो उसका वेट कितना होना चाहिए, उसका वेट होना चाहिए 30 न्यूटन। तो W2 जो इसका वेट है वो होगा 30 न्यूटन। आई होप ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अगर इसके मुताबिक आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए, इस किस्म की जो भी प्रॉब्लम आएगी ना उसको आप इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो मैंने इक्वेशन लिखी थी वो वाली इक्वेशन कि W1 मल्टीप्लाई बाय ओ ए इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाय ओ बी, इस इक्वेशन से आप सॉल्व करेंगे। जितनी भी इस किस्म की प्रॉब्लम्स आएंगी फिजिक्स में वो आप उस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे।